हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर चार्ट के बेसिस पर लेवल समझाने की कोशिश की थी और अब स्टॉक्स हमारा उस लेवल के पास में आ चुका है जहां से स्टॉक्स को एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स एक तो अपने पुराने हाई के पास में है और स्टॉक्स अब अगर आप देखेंगे तो 2-3 न्यूज़ निकल के भी आ रही है और उसके बाद स्टॉक्स के हम टारगेट, सपोर्ट लेवल सबकी बात करने वाले हैं। स्टॉक्स में जो गिरावट आई अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने इस लेवल को जो लगभग 183-84 का जो हाई था इसको ब्रेक करने में असमर्थ रहा और उसके बाद स्टोक्स ने धीरे धीरे डाउन ट्रेंड को इंडिकेट किया और जब तक स्टोक्स हमारा लो बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो कभी भी किसी स्टोक्स में एंट्री नहीं करना है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो लास्ट का हाई और लास्ट का जो लो बनता है, जैसे इसमें 171 का बना था और इस कैंडल का हाई लगभग 83-84 का था, तो ये दोनों ही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट के लो का ब्रेक होता है तो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाता है और लास्ट का हाई टूटता है तो ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये स्टॉक्स का पुराना हाई था, 3 बार स्टॉक्स की प्राइस में रिजेक्शन मिला और इस कैंडल में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला और ये हाई टूटा तो स्टॉक्स ऊपर गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो, जब ये स्टॉक्स ने पहले यहाँ पर हाई बनाया तो स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया और स्टॉक्स फिर से इस लो के पास आया और स्टॉक्स ने रिकवरी की और स्टॉक्स ने इस लो को नहीं तोड़ा। अगर ये लो टूटता है तो स्टॉक्स यहीं से नीचे चला जाता है, पर स्टॉक्स ने यहाँ पे पॉजिटिव हैमर कैंडल बना करके फिर से स्टॉक्स ऊपर गया। फिर स्टॉक्स ने इस हाई को तोड़ के यहाँ पर हाई बनाया। 3 दिनों तक स्टॉक्स ने मगजमारी की, स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, रेड कैंडल बनाई, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा पाया और गिरावट आई। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने ये जो लास्ट का लो था, इस लो को तोड़ा तो जरूर है, पर क्लोजिंग फिर से इसके ऊपर दी थी और स्टॉक्स ने फिर से अप ट्रेंड दिया और स्टॉक्स ने इस हाई को तोड़ के फिर नया हाई बनाया। अब देखिएगा, स्टोक्स ने ना तो इसके हाई को तोड़ा, स्टोक्स नीचे की तरफ आया और यहाँ सपोर्ट लेकर के, जो कि स्टोक्स का पुराना वाला हाई लेवल है, आप देखेंगे तो स्टोक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की पर इस हाई से ऊपर नहीं जा पाया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और स्टोक्स ने इस लास्ट के लो को 170-72 के लेवल को तोड़ के एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक ये जो समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब स्टोक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। अब स्टोक्स ने इस लो को जब बनाया तो आप देखेंगे कि स्टोक्स ने तुरंत रिकवरी की और स्टोक्स फिर से ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिया और स्टोक्स अब हमारा इस पुराने हाई के पास में 147 का जो हाई है यहाँ पर सपोर्ट बनाया और स्टोक्स फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही स्टोक्स अब हमारा 152-53 रुपए के लेवल के पास में है और स्टोक्स ने आज 155 का हाई फिर से टेस्ट किया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए। अब स्टोक्स यहाँ से इस 156 के लेवल को तोड़ेगा तो स्टोक्स ऊपर की तरफ जाएगा और साथ ही यहाँ पर कुछ न्यूज निकल करके भी आई है कि स्टोक्स में विकास सेठी, जिसमें आपको स्टोक्स को बाय पोजीशन के बारे में बताया गया है और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टोक्स में आपको टाटा स्टील कंपनी की तरफ से एंटिक ब्रोकिंग कंपनी की तरफ से जो है स्टॉक्स में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने 180 रुपए का एक टारगेट दिया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 180 रुपए का टारगेट यहाँ पर इस ब्रोकिंग फर्म ने भी दिया है। तो देख सकते हैं टाटा का टारगेट, इस टाटा स्टील के लिए टाटा प्राइस टारगेट 180 रुपए का। तो अब स्टॉक्स में हमें एक अपट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा, बस इस स्टॉक्स में 156 रुपए का लेवल ब्रेक होने की जरूरत है। अब स्टॉक्स 156 रुपए का स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है, जैसे कि यहाँ पे 2 दिनों से वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हाई जैसे ही टूटेगा स्टॉक्स ऊपर जाएगा, फिर स्टॉक्स का टारगेट 160 रुपए के आसपास का, फिर आप देखेंगे 162 रुपए का, फिर 170 रुपए के आसपास का। ये 3-4 टारगेट आपको देखने को मिल सकता है और उन्होंने जो 180 रुपए का टारगेट दिया है वो देखिएगा इस कैंडल के हाई के आसपास का है। तो यहाँ से अप मूवमेंट आने के पूरे चांसेस है। साथ ही स्टॉक्स ने यहाँ पर इस लास्ट के लो के ऊपर जो लो था इसको मेंटेन किया और अब यहाँ पर स्टॉक्स ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर विराम करते हैं। साथ ही एक बात और ये भी बता देता हूँ कि स्टॉक्स ने यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी आज इसको टेस्ट किया है और अब स्टॉक्स एक बार इसके ऊपर निकल जाए फिर स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट आते हुए दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।